नमस्कार। आज हमारे सामने है 1 जुलाई 2000। इसमें देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था, समाज से जुड़ी कई अहम खबरें हैं। हमारा इरादा है कि इस जानकारी के सागर से कुछ खास मोती निकालें, कुछ रोचक तथ्य सामने लाएं, ताकि आप कम समय में अपडेटेड महसूस करें, वो भी बिना सूचनाओं के बोझ के। तो शुरू करें। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है, ये दिखाते हैं कि कैसे भारत बदल रहा है, दुनिया में उसकी जगह कैसे बन रही है, और साथ ही जमीनी स्तर पर भी क्या कुछ दिलचस्प हो रहा है। हाँ, तो पहली बड़ी खबर मैन्युफैक्चरिंग से। ऐसा लग रहा है भारत एक बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। बैंगलोर के पास देवनाहल्ली में एप्पल अपनी सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री लगा रहा है। हाँ, 300 एकड़ में 21,000 करोड़ का निवेश और करीब 40,000 नौकरियां। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और लक्ष्य है कि 2028 तक प्रोडक्ट वैल्यू का 30% यही बने। ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है। ये जो मेक इन इंडिया है ना, और दुनिया भर में जो चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश चल रही है, ये उसका भी हिस्सा है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक चुनौती भी है इसमें। क्या? वो ये कि जो जरूरी पुर्जे हैं, जैसे चिप्स, कैमरा मॉड्यूल्स, वो अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब पूरी तरह आत्मनिर्भरता अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं। सप्लाई चेन को पूरी तरह यहीं लाने में, खासकर सेमीकंडक्टर जैसी चीजों में, उसमें वक्त लगेगा। निवेश भी काफी चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, एक और रिकॉर्ड खबर है अर्थव्यवस्था से ही। विदेश में बसे भारतीयों ने पिछले साल, मतलब पिछले वित्त वर्ष में 135 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। हाँ, ये आंकड़ा तो कमाल का है। करीब 14.6 लाख करोड़ रुपए। दुनिया में सबसे ज्यादा, और भारत की जो एफडीआई है ना, उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी दुनिया भर में कितनी मांग है। और ये पैसा, ये रेमिटेंस इकोनॉमी के लिए विदेशी मुद्रा का एक बहुत भरोसेमंद सोर्स है। हाँ, एफडीआई से भी ज्यादा भरोसेमंद शायद। कई मामलों में हाँ, क्योंकि ये ज्यादा स्थिर रहता है। अच्छा, अब थोड़ा भू राजनीति की तरफ देखें। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके साका बनाने की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया चाइना अलायंस। हाँ, इसे सार्क के चीनी जवाब की तरह देखा जा रहा है। अगस्त में इस्लामाबाद में मीटिंग की भी खबर है। श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान को भी शामिल करने की कोशिश होगी। ये भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। किस तरह का संकेत? कि चीन का प्रभाव हमारे पड़ोस में कितना बढ़ रहा है। इससे भारत पर दबाव बढ़ता है कि वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और मजबूत करे और काउंटर स्ट्रैटेजी बनाए। संतुलन साधना मुश्किल होगा। बिल्कुल, खासकर जब चीन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वादा करता है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कुछ जमीनी कहानियां भी हैं जो दिल को छू जाती हैं। देवघर के 70 साल के हरे राम पांडे जी। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो कहानी। उनके अपने 2 बच्चे हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में वो 35 अनाथ बच्चियों के पिता बन गए। कमाल है। 3 की शादी भी कर दी, 6 मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, और ये सब शुरू हुआ 2004 में मिली एक लावारिस बच्ची से। वाकई ये व्यक्तिगत करुणा की, समाज सेवा की एक असाधारण मिसाल है। ये याद दिलाता है कि एक अकेला इंसान भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और ट्रेंड है समाज से जुड़ा, अमेरिका से। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि वहां बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए माइंडफुलनेस, ध्यान, इसका चलन बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स अब ट्रॉफी और मेडल से ज्यादा बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी को अहमियत दे रहे हैं। कहते हैं इससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम हो रहा है बच्चों में। ये दिलचस्प है। आज के जमाने में जहां इतने गैजेट्स हैं, ध्यान भटकना इतना आसान है, वहां फोकस, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेजिलियंस, इसकी जरूरत शायद बढ़ रही है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, भारत के लिए भी ये जरूरी हो सकता है। सही कहा। भविष्य की नौकरियों पर भी एक रिपोर्ट है, सीए डे पे आई थी। अनुमान है कि 2047 तक भारत को 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होंगे। 30 लाख? और अभी कितने हैं? अभी सिर्फ 5 लाख हैं। बाप रे, बहुत बड़ा गैप है ये तो। हाँ, और सिर्फ सीए ही नहीं, फाइनेंस के दूसरे कोर्सेज जैसे सीएस, सीएफए, सीएमए, सीएफपी, इनकी मांग भी बढ़ रही है। ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, फिनटेक बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जरूरत कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। बिल्कुल, लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं है। कुछ चिंता की खबरें भी हैं। तेलंगाना की एक फार्मा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 15 लोगों की मौत हो गई। हाँ, वो दुखद खबर थी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर सवाल उठते हैं ऐसी घटनाओं से। और मौसम का हाल देखो, राजस्थान में जून में औसत से 117% ज्यादा बारिश। हाँ, और हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड। ये क्लाइमेट चेंज का असर है शायद। लगता तो यही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं
और फिर डिजिटल दुनिया के अपने खतरे हैं। हाँ, वो डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम वाली बात हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। ये सब दिखाता है कि हमें कई मोर्चों पर मतलब सिस्टम को बेहतर बनाने और तैयारी करने की जरूरत है, चाहे वो सुरक्षा मानक हो या मौसम की मार से निपटना या फिर साइबर खतरे। सही है। अच्छा, अब जरा खेल जगत की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन से एक जबरदस्त खबर है। 20 साल के आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन सुपर 300 जीत लिया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत है। हाँ, इस साल भारत का ये पहला वर्ल्ड टूर किताब है और 406 दिन बाद किसी भारतीय पुरुष शटलर ने विदेश में टाइटल जीता है। और 16 साल की तन्वी शर्मा रनर अप रही, ये भी शानदार है। बिल्कुल। आयुष की हाइट 6 फुट 4 इंच और उनका अटैकिंग गेम भविष्य के लिए बहुत उम्मीद जगाता है। युवा टैलेंट का आना बहुत अच्छा संकेत है। एकदम। और क्रिकेट से एक मजेदार खबर, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना निकनेम कैप्टन कूल उसे ट्रेडमार्क करा लिया है। अच्छा, मतलब अब कोई और इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? हाँ, कम से कम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या कोचिंग के लिए तो नहीं। अब ये कानूनी तौर पर उनकी पहचान है। दिलचस्प है कैसे एक निकनेम भी एक ब्रांड बन जाता है और उसे फिर कानूनी सुरक्षा चाहिए होती है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव से कई बातें निकली। एक तरफ भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है, एप्पल फैक्ट्री, रिकॉर्ड रेमिटेंस। दूसरी तरफ हरे राम पांडे जैसे लोगों की प्रेरणादायी कहानियां हैं, माइंडफुलनेस जैसे नए सामाजिक ट्रेंड्स हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमने चीन की चालें, साइबर क्राइम जैसी नई चुनौतियां और मौसम के बदलते मिजाज पर भी ध्यान दिया। और खेल में आयुष शेट्टी की जीत एक ताजी हवा की झोंके की तरह है। हाँ, अब कोई और इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, कम से कम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या कोचिंग के लिए तो नहीं। अब ये कानूनी तौर पर उनकी पहचान है। दिलचस्प है कैसे एक निकनेम भी एक ब्रांड बन जाता है और उसे फिर कानूनी सुरक्षा चाहिए होती है। हाँ, तो आज के इस डीप ड्राइव से कई बातें निकली। एक तरफ भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है, एप्पल फैक्ट्री, रिकॉर्ड रेमिटेंस। दूसरी तरफ हरे राम पांडे जैसे लोगों की प्रेरणादायक कहानियां हैं, माइंडफुलनेस जैसे नए सामाजिक ट्रेंड्स हैं। बिल्कुल। और साथ ही हमने चीन की चालें, साइबर क्राइम जैसी नई चुनौतियां और मौसम के बदलते मिजाज पर भी ध्यान दिया। और खेल में आयुष शेट्टी की जीत एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? शायद यही कि बड़े बदलावों और चुनौतियों के बीच व्यक्तिगत जज्बा, समाज की सोच और भविष्य की तैयारी, ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ, और आज के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे धोनी ने कैप्टन कूल को अपनी पहचान बनाया, उसे सुरक्षित किया, वैसे आज के इस तेजी से बदलते माहौल में एक व्यक्ति हो या एक देश अपनी खास पहचान और ताकत को कैसे परिभाषित कर सकता है और कैसे उसे बचा कर रख सकता है? सोचने वाली बात है। नमस्कार, डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है